जगत की रचना करने वाली, इस जीवन की रचना करने वाली, हमारी पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की रचना करने वाली जो है कुष्मांडा देवी जो है हरे रंग के वस्त्र पहने, हरे रंग के जो है आप सामग्री जो है एकत्रित कर लें। जैसे हरे रंग के पुष्प हो गए, ध्रुवा होगी। कु का अर्थ होता है छोटा, कुष्मा का अर्थ होता है ऊर्जा, और आंट का मतलब है ब्रह्मांड। इन तीन जो है शब्दों से कुष्मांडा जो है वो शब्द बना हुआ है। कुष्मांडा देवी की उत्पत्ति उस समय हुई जिस समय जगत में चारों तरफ जो था अंधेरा ही अंधेरा था। उस समय इस संसार में ना कोई जीव था, ना ही इस संसार में कोई मनुष्य था। कुछ भी कार्य शुरू करते हैं, जैसे रोड का काम लगा हुआ है, कहीं भी कोई हॉस्पिटल बन रहा है, कहीं कुछ भी बनता है, तो क्या हजारों जो पेड़ हैं वो काटे जाते हैं। तो माँ भगवती के इस रूप में जिसने इस सृष्टि की रचना की, इस प्रकृति की रचना की, उस दिन आप ज़रूर जो उपवास रखते हैं, प्रति व्यक्ति को कहीं न कहीं जो एक जो है प्रकृति माँ कुष्मांडा के रूप का ध्यान करते हुए एक पौधा लगाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके बायोफिट पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट गुलशन वर्मा। आज हम नवरात्रि के चौथे दिन में माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। माँ कुष्मांडा जो ब्रह्मांड की रचनाकार है, उनके बारे में जानेंगे। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित उत्पल शर्मा जी। पंडित उत्पल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जी, तो माँ कुष्मांडा के बारे में आप बताइए, उनका जो नाम है वो माँ कुष्मांडा कैसे पड़ा। कुष्मांडा माता को पृथ्वी लोक की, या फिर कह सकते हैं इस जगत की आध्याष्ट्री देवी भी कहा जाता है, उनको आद्यपति देवी भी कहा जाता है। इस जगत की रचना करने वाली, इस जीवन की रचना करने वाली, हमारी पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की रचना करने वाली जो है कुष्मांडा देवी जो है, उनके इस स्वरूप की जो है वो चौथे दिन पूजा की जाती है। माँ भगवती के इस स्वरूप से ही इस जगत की जो है वो रचना हुई है, इसलिए उनको कुष्मांडा देवी कहा जाता है। तो इस दिन माँ की जो पूजा है उसको किस प्रकार किया जाता है, क्या विधि है इसकी। कुष्मांडा माता की व्रत रखने के लिए सबसे पहले तो आप जो व्रत रखते हैं, जैसे आप सामान्य रूप से पहले नवरात्र रखते हैं, दूसरा नवरात्र, तीसरा, चौथा, इसी प्रकार से इस दिन भी जैसे आपने पूजन पाठ किया, अपनी आपकी विधि जो है वो सामान्य ही रहेगी। आपने जैसे उठना है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद जो है आपने शुद्ध वस्त्र धारण कर लें। अगर आपसे हो सके तो विशेष रूप से आप इस दिन जो है हरे रंग के वस्त्र पहने, हरे रंग के जो हैं आप सामग्री जो है एकत्रित कर लें। जैसे हरे रंग के पुष्प हो गए, ध्रुवा होगी, उसके साथ ही आप वनस्पति कोई होगी ऐसी जो हरे रंग की हो, ऐसी वनस्पति के जो है सामग्री एकत्रित करके आप जो है सुबह माँ भगवती के सामने बैठ जाएं, उनके चरणों का ध्यान करें और कुष्मांडा माता की जो है वो कथा सुने, उनके मंत्रोच्चारण जो है ऐसे मंत्रों का उच्चारण करें, और जो अपनी पूजा है वो इसी प्रकार आप सामान्य रूप से आप पूर्ण कर सकते हैं। विशेष रूप से आपने अगर कुष्मांडा माता की पूजा करनी है तो आपको इसमें विशेष रूप से जो हरी वस्तुओं का जो है विशेष ध्यान रखना है। तो माँ कुष्मांडा की पूजा के दौरान कौन से ऐसे खास मंत्र हैं जिनका पूजन जाप किया जाता है। विशेष रूप से हर एक स्वरूप की एक अपनी अलग अलग स्तुति है, लेकिन मैंने आपके हर एक पॉडकास्ट में जो है एक सरल मंत्र जो है देवी को बताया, इसमें भी आपको एक सरल मंत्र बताऊंगा। जैसे या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इस मंत्र का जो है वो हर कोई जाप कर सकता है, एक सरल मंत्र है। इस मंत्र का जो है आपको एक माला, तीन माला, पांच माला जो है गणेश जी का जप करने के उपरांत आप इस मंत्र का जाप करें, और माँ कुष्मांडा को जो आप प्रसन्न करने के लिए उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो अभी आप माँ की स्तुति की बात कर रहे थे, तो माँ की जो स्तुति है वो भी हमारे व्यूअर्स को बताएं। ज़रूर हम आपके जो श्रोता हैं उनको स्तुति भी बताएंगे, और उससे जो है स्तुति का जो फल है उसका भी जो हम आपको विशेष रूप से जो है उसका पूरा आपको अर्थ सहित जो है बताने की कोशिश करेंगे। और माँ भगवती से प्रार्थना है कि जिस स्तुति का हम पाठ करेंगे, जो श्रोता आपके जो ये स्तुति का जो श्रवण करेंगे, उनको भी जो है माँ भगवती की जो विशेष कृपा प्राप्त हो, माँ कुष्मांडा की जो विशेष कृपा उनको। या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माँ के स्तोत्र का ध्यान करते हुए, माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए उनके चरणों का ध्यान करना है।
दुर्गते नाशने त्वयं दरिद्रादिविनाशनं जयदां धनदा कुष्माण्डे प्रणमाम्यहं जगन्माता जगद्कर्त्री जगदाधारोपिणं चराचरेश्वरी कुष्माण्डे प्रणमाम्यहं त्रिलोके सुन्दरे त्वयं दुःखशोकनिवारणिं परमानंदमय कुष्मांडे प्रणमाम्यहम्। माँ कुष्मांडा के चरणों का ध्यान करते हुए उनके चरणों में जो है आप पुष्प अर्पण कर सकते हैं। इस स्तोत्र का स्मरण करने मात्र से, इस स्तोत्र का पाठ करने से, इस स्तोत्र का ध्यान करने से माँ कुष्मांडा की जो विशेष अनुकंपा जो है आपको प्राप्त होती है। इसके साथ ही आपको इस स्तोत्र के पाठ करने से माँ भगवती की विशेष अनुकंपा जो है वो प्राप्त होती है। तो माँ कुष्मांडा की जो कथा है, उनकी जो महिमा है, उसके बारे में अब हमारे श्रोताओं को आप बताइए। या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जैसे आपने पूछा कि कुष्मांडा देवी के स्वरूप का जो है पूजन किया जाता है, इनकी क्या कथा है। सबसे पहले तो हमें कुष्मांडा माता के जो इस नाम का है अर्थ जो है वो हमें समझना चाहिए। इस नाम का जो अर्थ क्या है, इस नाम में ही जो है पूरी कथा जो है माँ की जो है विराजमान है। कु का अर्थ होता है छोटा, जो बिल्कुल सामान्य जिसको हम कह सकते हैं बिल्कुल छोटा। और ऊष्मा का अर्थ होता है ऊर्जा, जिस ऊर्जा से जो है हमारा शरीर चलता है, जिस ऊर्जा से ये संसार चल रहा है, जिस ऊर्जा से ये संसार जो है प्रकाशमय है। और आंड का अर्थ होता है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड जो पूरा जिसमें हम रहते हैं। इसमें आकाश आ जाता है, पताल आ जाता है, वायु आ जाती है, अग्नि आ जाती है, जल आ जाता है, ये सब जो है इस ब्रह्मांड में है। देवी के इस स्वरूप की जब उत्पत्ति हुई, जब देवी इस जगत में, जब देवी का अवतार हुआ, तो उनकी जो मंद मुस्कान थी, जब उन्होंने पहली जब एक मुस्कान की, तो उस मुस्कान के साथ ही इस सारी जो सृष्टि की है वो रचना हुई। तो इस सृष्टि की रचना के साथ ही देवी की ऊर्जा के साथ, ऊष्मा के साथ जो है सारी सृष्टि में जो है वो प्रकाश फैल गया। उनके छोटे, जिसका जो कु अर्थ है, कु अर्थ के साथ जो छोटे जीव थे, बड़े जीव थे, जितने भी थे, अर्थात इस संसार में छोटे से लेकर बड़े जीवों में जो है एक जीवन का संचार हुआ। और सारे जो आंधकार था ब्रह्मांड, मतलब सारे जो ब्रह्मांड की रचना हुई। देवी की विशेष रूप से पूजन जो है, मैंने आपको पहले बताया, जो हरी द्रव्य चढ़ाई जाती है, हरी इसलिए चढ़ाई जाती हैं क्योंकि इस दिन ही जो है प्रकृति का जो विकास हुआ था। जल तत्व में जल का संचार हुआ। ये जल जो है इस सृष्टि में जो है कार्यों में आने लगा पीने के लिए। वायु का, जो हम वायु जो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, इसका संचार हुआ। पताल आकाश का जो है उस दिन जो है संचार हुआ। इससे पहले जो है कुष्मांडा माता के अवतार से पहले जितना भी ब्रह्मांड था, सब ब्रह्मांड में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। इस दिन माँ भगवती के कुष्मांडा स्वरूप की जब हम पूजा करते हैं, तो इस समय हमें प्रकृति का पूजन भी करना चाहिए। प्रकृति का अर्थ है कि हमें इस दिन नवरात्रों में एक कहीं पौधा लगा दिया, कहीं मंदिर में आप जाके कोई गुलाब का पेड़ लगा दें, या कोई वनस्पति का कोई ऐसे आप पेड़ लगा सकते हैं, जिससे जो है हम आप विशेष रूप से माँ कुष्मांडा का जो है आप पूजन करके उनकी विशेष की जो अनुकंपा है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे। आपके सभी व्यूअर्स को जो आपकी कथा सुन रहे हैं, आपके माध्यम से मैं सभी से ये प्रार्थना करूँगा कि आदि शक्ति जगदम्बा माँ कुष्मांडा के इस पर्व पर, इस नवरात्रि के चौथे दिन में विशेष रूप से आप प्रकृति का पूजन जरूर करें। जैसे हम लोग आजकल कुछ भी कार्य शुरू करते हैं, जैसे रोड का काम लगा हुआ है, कहीं भी कोई हॉस्पिटल बन रहा है, कहीं कुछ भी बनता है, तो क्या हज़ारों जो पेड़ हैं वो काटे जाते हैं। तो माँ भगवती के इस स्वरूप में, जिसने इस सृष्टि की रचना की, इस प्रकृति की रचना की, उस दिन आप ज़रूर जो उपवास रखते हैं, प्रति व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो एक जो है प्रकृति माँ कुष्मांडा के रूप का ध्यान करते हुए एक पौधा लगाना चाहिए, ताकि जो है इस संसार में जो है प्रकृति का जो है अच्छे से संचार हो सके, और आने वाली बहुत सारी हमें समस्याओं से जो है आगे इससे जो है छुटकारा भी मिलेगा, और माँ भगवती की जो है कृपा भी प्राप्त होगी। तो आज के पॉडकास्ट में फ़िलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपको एक नए पॉडकास्ट में। कल हम बात करेंगे माँ स्कंद माता की, और जानेंगे कि माँ का जो स्वरूप है वो किस प्रकार है, किस प्रकार से माँ की पूजा की जाती है। फ़िलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। जय माता दी।